कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान आइलैंड से, जहां पर दो खतरनाक मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं, एक मैसिव जायंट पाइथन और एक खतरनाक बड़ा डायनासोर। इन दो बड़े मॉन्स्टर्स ने आधे आधे आइलैंड पर कब्जा किया होता है। इस आइलैंड पर एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आता है। वो इस सुनसान आइलैंड पर आकर अपनी माँ से अलग हो जाता है। आइलैंड में वो खतरनाक जीवों से बचता हुआ पाइथन के अंडों तक पहुंच जाता है। इस सुनसान आइलैंड पर लोग खतरनाक जीवों से बच बचकर आखिरकार दम तोड़ ही देते हैं और अपनी जान खुद उनके सामने रख देते हैं और मर जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रॉफिट के लिए इस आइलैंड को डेवलप करना चाहती है और टूरिस्ट्स को भी इनवाइट करती है, लेकिन जल्द ही ये ट्रिप नाइटमेयर बन जाता है। कंस्ट्रक्शन टीम लीडर कियान चेंग और उसकी टीम आइलैंड पर पहुंचती है। वो सोचते हैं यहाँ एक बड़ा थीम पार्क बनाकर बहुत पैसा कमाएंगे। वो ब्लास्टिंग और डेवलपमेंट का काम शुरू कर देते हैं। ब्लास्टिंग से जमीन हिलती है और पुराने केव्स खुल जाते हैं। इससे दो डेंजरस मॉन्स्टर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक बड़ी फीमेल पाइथन जो अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है और एक टीरेक्स डायनासोर जो आइलैंड का किंग है। पाइथन उस जगह आती है। पाइथन को देखकर सब लोग भागने लगते हैं। पाइथन अपनी दुम से उन लोगों को मारकर दूर फेंकती है। जो उसके सामने आ रहा था वो उठाकर लोगों की तरफ फेंकती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। तभी दूसरी तरफ से इस जगह टी-रेक्स डायनासोर आता है। वो लोगों को कुचल डालता है। डायनासोर पाइथन को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एक टूरिस्ट ग्रुप आइलैंड एक्सप्लोर करने आता है। इस ग्रुप में होती है सिंगल मदर शाओनान अपने छोटे क्यूट बच्चे के साथ। कियान चेंग भी इनके साथ होता है जो उनको इधर लाया है। बस ड्राइवर जैंग यांग भी उनके साथ है, जो थोड़ा मजाकिया और एक्सपीरियंस्ड है। सब लोग खुश होते हैं नए एडवेंचर के लिए, लेकिन तभी जैंग यांग ऊपर देखता है। एक बड़ा पत्थर ऊपर से उनकी तरफ आ रहा है। वो तुरंत गाड़ी को साइड की तरफ मोड़ता है। बस कंट्रोल ना होने की वजह से वो आगे जाके दरख्त के साथ टकरा जाती है। बस में बैठे सब लोग परेशान होने लगते हैं। बस खराब होने की वजह से इस सुनसान आइलैंड पर उतरते हैं। इस सुनसान जंगल को देखकर सब हैरान होते हैं, लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। छोटा बच्चा बस से बाहर आकर वॉशरूम का पूछता है कि माँ ने वॉशरूम जाना है। तब एक आदमी उस बच्चे को लेकर थोड़ी दूर जाता है वॉशरूम करने के लिए। दोनों खड़े होकर इस जगह वॉशरूम करने लगते हैं। तब पीछे से जायंट फ्रॉग उस आदमी पर अपनी लंबी जुबान से अटैक करता है। उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। बच्चे को आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है। उस आदमी को वो उस जगह नहीं होता। छोटा बच्चा उसे जोर जोर से आवाजें देने लगता है। दूसरी तरफ भी जायंट फ्रॉग अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर सब लोग बस में घुसने लगते हैं। जैसे ही उस छोटे बच्चे की मां अंदर घुसकर बस का दरवाजा बंद करने लगती है, तभी पीछे से जायंट फ्रॉग अपनी लंबी जुबान से अटैक करता है। लेकिन उसकी लंबी जुबान पहुंचने तक वो दरवाजा बंद कर देती है और उसकी लंबी जुबान दरवाजे को जा लगती है। अंदर वो सब लोगों को देखती है, फिर उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तभी उसे नीचे से बोरिया अंकल खींच लेते हैं। साथ ही जायंट फ्रॉग बस के शीशे से अटैक करता है, जिससे बस का शीशा टूट जाता है। बस में बैठे सभी लोग डर के मारे अपनी अपनी जगह बैठे होते हैं। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट करता है। बच्चा अपनी मम्मी से अलग हो जाता है। इधर वही छोटा बच्चा आदमी को आवाजें दे रहा होता है। तब उसके सामने जायंट फ्रॉग आता है। जायंट फ्रॉग उस पर वार करता है, लेकिन वो एकदम नीचे लेट जाता है। डरकर वो उधर से भागकर पानी में छलांग मारता है। जायंट फ्रॉग भी उसके पीछे आता है। वो उसका पानी से बाहर आने का इंतजार करता है। छोटा बच्चा पानी में ज्यादा देर सांस रोक नहीं पाता, इसलिए वो पानी से बाहर आकर आगे भागने लगता है। जायंट फ्रॉग भी ये देखकर उसके पीछे भागता है। वो उस पर फिर अटैक करता है। बच्चे की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच जाता है। छोटा बच्चा बचने के लिए साथ पड़े टूटे हुए दरख्त के अंदर घुस जाता है। जायंट फ्रॉग भी उसे बाहर से देखता है। दरख्त का साइज छोटा होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। गुस्से में आकर वो दरख्त को जोर जोर से मारने लगता है। जैसे ही वो दरख्त को जोर की ठोकर मारता है, दरख्त जमीन में नीचे की तरफ घूमता घूमता जाता है और एक अंधेरी वाली जगह में आकर रुक जाता है। बच्चा ये देखकर उससे बाहर निकलता है। वो डरकर जंगल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ पाइथन उस बस को देखकर बस की तरफ आती है। उस पाइथन को देखकर सब लोग और भी खौफजदा होते हैं। पाइथन बस को ऊपर की तरफ उठा लेती है। पाइथन इन पर अटैक करने ही लगी थी कि उसे जंगल के अंदर से डायनासोर की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो बस को नीचे फेंककर जंगल की तरफ बढ़ जाती है। बस नीचे गिरने की वजह से बस में बैठे लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है वो सब बहुत जख्मी होते हैं। उठकर आसपास देखने लगते हैं। तब एक आदमी चियान चेंग को मारने लगता है, क्योंकि ये इन सबको इधर आइलैंड डिस्कवर करने लाया था। टीम भी अब समझ जाती है कि उन्होंने क्या गलती की है। उनका लीडर कियान चेंग सिर्फ प्रॉफिट के पीछे पड़ा था, लेकिन अब वो जिंदा बचने की कोशिश कर रहा है। तभी इन्हें जंगल से किसी बड़ी मॉन्स्टर की आवाज आती है, जो इनकी तरफ आ रहा होता है। आवाज सुनकर सब लोग टूटी हुई बस के पीछे छुप जाते हैं। तभी डायनासोर उस बस के ऊपर से उस तरफ देखता है। ये लोग ऊपर उस डायनासोर की गर्दन देखकर सब लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं। डायनासोर जब कुछ नहीं महसूस करता, वो देखकर वापस पीछे की तरफ चला जाता है। कियान चेंग ये देखकर खुश होता है, उठकर बाहर आता है। सबको बताता है कि हमारी टीम इस आइलैंड पर काम कर रही है। हम अगर उनकी तरफ पहुंच गए तो बच सकते हैं। मेरे साथ चलो। छोटे बच्चे की मां ये सुनकर उससे कहती है, नहीं, मेरे बच्चे को ढूंढे बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कियान चेंग उसे इन लोगों की तरफ इशारा करता है कि तुम्हारे बच्चे को ढूंढने के लिए ये लोग अपनी जान खतरे में डालें। तुम्हारे बच्चे की जान इन लोगों से ज्यादा कीमती है। वो लोग भी बोलते हैं कि प्लीज हमारे साथ चलो, हमें जिंदा अपने घर जाना है।
ये सुनकर वो जंगल की तरफ अपने बच्चे को ढूंढने चली जाती है। जैंग यांग जो बस ड्राइवर था, उसे देखकर वो भी उसके साथ उसके बच्चे को ढूंढने जंगल की तरफ जाता है। जंगल में जाकर वो बातें करते हैं कि किस तरह ढूंढेंगे। तभी उन्हें पास झाड़ियों से किसी के आने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो झाड़ियों से बाहर आते हैं तो एक बूढ़ा अंकल और एक लड़की होते हैं जो उनके साथ बस में आए थे। वो भी कहते हैं हम भी बच्चे को ढूंढने जाएंगे। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम सीन बच्चे की तरफ शिफ्ट करते हैं। बच्चा जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे सामने बड़े बड़े अंडे दिखते हैं। ये अंडे पाइथन के होते हैं। बच्चा उन अंडों को देखता ही रहता है। तब उसे किसी के आने की आवाज आती है। जब वो उसकी छाया को देखता है तो तुरंत जाकर अंडों के बीच छुप जाता है। इधर छोटा किस्म का डायनासोर आता है। वो पाइथन के अंडों को ठोकरने लगता है और अंदर देखता है कि अंडे के बीच पाइथन का बच्चा है कि नहीं। वो अंडे खाने लगता है। छोटा बच्चा पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसकी वॉच का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। छोटा बच्चा अलार्म को बंद करने की कोशिश करता है। अलार्म तो बंद हो जाता है, पर वो उस डायनासोर की नजर में आ जाता है। डायनासोर बिना वक्त गवाए छोटे बच्चे पर अटैक कर देता है। छोटा बच्चा उसके अटैक से बचकर आगे भागने लगता है। डायनासोर के रास्ते में जितने भी पाइथन के अंडे आड़े थे उन्हें वो तोड़ता जाता है। छोटा बच्चा ये देखकर अंडों वाली जगह से नीचे उतरता है। डायनासोर भी उस पर छलांग मारता है, लेकिन वो नीचे गिरकर स्लिप हो जाता है। छोटा बच्चा इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत पाइथन के अंडे के अंदर घुसकर छुप जाता है। डायनासोर उसे हर जगह ढूंढने लगता है। छोटा बच्चा अंडे के अंदर छुपकर डायनासोर को बाहर पड़ते देखकर डर जाता है। जब उसे डायनासोर के कदमों की आवाज नहीं सुनाई देती, तब वो बाहर हल्के से निकलकर देखता है। अचानक डायनासोर उसके सामने आ जाता है। डायनासोर छोटे बच्चे को खाने ही वाला था। तब पीछे से पाइथन आकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। पूरा ही अपने मुंह में निगल लेती है। फिर पाइथन उस अंडे की तरफ अपने बच्चे को देखने लगती है। वहीं छोटा बच्चा अंडे से बाहर आता है। अंडा टूट जाता है और उसका योक उसके कपड़ों और सर पर लग जाता है। पाइथन उसको गौर से देखती है। छोटा बच्चा अपनी आंखें बंद करके रोने लगता है। उसके कानों से अंडे का योक गिर रहा होता है। पाइथन ये देखकर उसे अपना बच्चा समझने लगती है और उसकी तरफ अग्रेसिव नहीं होती। साथ ही दूसरे अंडे से पाइथन का असली वाला बच्चा बाहर निकलता है। पाइथन उसको देखकर उसकी तरफ मुड़ती है। छोटा बच्चा ये देखकर नीचे से उठकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगता है। जैसे ही वो पाइथन से थोड़ा दूर आता है, वो बाहर का रास्ता देखकर बाहर की तरफ भागता है। बाहर जंगल में आकर वो अपनी मम्मी को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तब साथ दरख्त से एक लंबी बेल उसकी टांगों से पकड़कर खींच लेती है। छोटा बच्चा नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो पहला वार करता है और वो थोड़ा सा चूक जाता है। छोटा बच्चा ये देखकर रोने लगता है। अब उसकी मौत पक्की है। जैसे ही वो दूसरा वार करता है, अचानक से बीच में पाइथन आकर छोटे बच्चे को बचा लेती है। पाइथन उन्हें मारकर आगे ले जाती है। इतनी देर में छोटा बच्चा अपनी लात से वो बेल निकालकर खड़ा हो जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। उसके सामने से वही पाइथन वापस आती है। छोटा बच्चा पाइथन को देखकर रुक जाता है। पाइथन भी उसकी तरफ देखती है। छोटे बच्चे को पता लग जाता है ये पाइथन उसको मारेगी नहीं, बल्कि इस पाइथन ने इसे 2 बार बचाया है। पाइथन नीचे झुककर अपनी खाल में जिस जगह उसे चोट लगी थी, उस जगह से डांडे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। छोटा बच्चा ये देखकर पीछे की तरफ भाग कर जाता है। पाइथन को लगता है वो फिर उसे देखकर भाग गया है। पाइथन झाड़ियों की तरफ देखती है कि वही छोटा बच्चा वापस आता है। उसके हाथ में लंबी मोटी बेल होती है। छोटा बच्चा पाइथन से बोलता है कि तुम्हारी मदद करो। पाइथन उस छोटे बच्चे को देखकर खुश होती है और उसके सामने नीचे झुक जाती है। छोटा बच्चा आगे आकर उस डांडे के साथ बेल को बांधता है। पाइथन ऊपर होकर अपने आप को दूसरी तरफ करती है, जिससे वो डांडा बाहर आ जाता है। फिर पाइथन अपनी जुबान से जोर से कुछ बोलती है। उसके बाद वो उस छोटे बच्चे को देखकर वापस चली जाती है। छोटा बच्चा भी ये देखकर खुश होता है। अब जिधर चियांग चैंग लोगों को लेकर अपनी टीम की तरफ आया था, इधर इस जगह कोई भी नहीं होता। हर जगह टूटी हुई चीजें पड़ी होती हैं। ये देखकर सब लोग परेशान होते हैं और चियांग चैंग भी ये देखकर हैरान होता है ये सब क्या हो गया। तभी आसपास की चीजें हिलने लगती हैं और जोर जोर से डायनासोर की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग और भी डर जाते हैं। तभी उनके सामने से एक बड़ा डायनासोर गुजरता है। अचानक से बड़े डायनासोर की दुम आकर सबको लगती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। अब रात हो जाती है और छोटे बच्चे की माँ अभी भी उसे ढूंढ रही होती है। आगे से किसी के आने की आवाज आती है, जिसे देखकर सब आग को बंद करके छुप जाते हैं। ये वही डायनासोर था जो कियांग चैंग के साथ जो लोग थे उन्हें मारकर इधर आया था। वो आकर नीचे होकर देखता है और उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ वही छोटा बच्चा रात होने की वजह से एक जगह लेट जाता है। उसे सर्दी भी लग रही थी। जब सुबह होती है, वो छोटा बच्चा उठकर देखता है कि एक बड़ा पत्ता उसके ऊपर रखा हुआ है। बच्चा समझ जाता है कि ये पाइथन ने रखा होगा। छोटे बच्चे की माँ और ये लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी आगे देखते हैं कि एक बड़ी पाइथन सो रही है। वो उधर से आराम से आगे बढ़ते हैं। छोटा बच्चा भी अपनी माँ को ढूंढने आगे जाने लगता है। थोड़ी आगे आकर वो रुक जाता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक डायनासोर नजर आता है जो जाइंट फ्रॉग को खा रहा होता है। छोटा बच्चा उसे देखते देखते पीछे होता है। पीछे होते होते उसकी पाँव एक लकड़ी में आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर डायनासोर ऊपर देखता है। डायनासोर के देखने से पहले ही छोटे बच्चे की माँ उसे अपनी तरफ खींच लेती है। छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। तभी उसकी माँ उसे चुप करा देती है।
जैसे ही बूढ़ा अंकल पत्थर से निकलकर आगे जाने लगते हैं, जैंग यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सब डायनासोर के पास आने की आवाज सुनकर नीचे बैठ जाते हैं। डायनासोर पत्थर के पास आकर कुछ सूंघता है। तभी वो पीछे मुड़कर पत्थर के कोने में कुछ करने लगता है, जहां वही बोर अंकल बैठे हुए थे। मुझे लगता है इस डायनासोर ने बूढ़ा अंकल को पहले ही देख लिया था। ये डायनासोर थोड़ा फनी टाइप भी था, तभी इसने ये काम किया है। लेकिन बूढ़ा अंकल डर के मारे कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ा अंकल पीछे मुड़कर देखते हैं कि डायनासोर चला गया है कि नहीं। जब बूढ़ा अंकल को कुछ भी नजर नहीं आता, वो वापस मुड़कर पत्थर के साथ टेक लगाकर एक लंबी सांस लेते हैं कि शुक्र है चला गया। तभी दूसरी तरफ से वो उन पर अटैक करता है, पर ये लोग उस अटैक से बच जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते बूढ़ा अंकल गिर जाता है, लेकिन डायनासोर थोड़ा तेज आगे निकल आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, पर इतनी देर में बूढ़ा अंकल पत्थर के पीछे हो जाते हैं। डायनासोर आगे बढ़ता है दूसरी तरफ। वो सब वापस पीछे की तरफ आते हैं। बूढ़ा अंकल को लेकर साथ भागते हैं। थोड़ा आगे आकर वो अंकल फिर नीचे गिर जाता है। डायनासोर एक लंबी छलांग लगाकर पीछे से अपनी पूंछ से तीनों को मारता है। जैसे ही पूंछ तीनों को लगती है, तीनों उधर से नीचे गिर जाते हैं। अब डायनासोर की नजर छोटे बच्चे और उसकी माँ पर पड़ती है। वो उनके पीछे भागने लगता है। जैसे ही वो उन्हें खाने वाला होता है, छोटा बच्चा और उसकी माँ पत्थर की सुराख से दूसरी तरफ आ जाते हैं। लेकिन वो उस पत्थर के सुराख से अंदर नहीं आ सकता था, वो उसमें फंस जाता है। छोटा बच्चा आगे आकर नीचे गिर जाता है। वो छोटे बच्चे एक लात से थोड़ा माजूर होता है। उसकी माँ उसे उठाकर पत्थर के पास रखती है और पीछे देखती है। डायनासोर को वो अभी भी उधर ही फंसा हुआ है। वो एकदम उसकी आर्टिफिशियल लात को सही करने लगती है, लेकिन इन दोनों को नहीं पता था जहां ये बैठे हैं उधर ही साथ एक और डायनासोर सो रहा है। जैसे ही डायनासोर को आवाज आती है, वो खड़ा हो जाता है। ये दोनों उधर से भागकर आगे आते हैं। तभी वो फंसा हुआ डायनासोर भी उनके सामने आ जाता है। पीछे से सोया हुआ भी आ जाता है। छोटा बच्चा और उसकी माँ दोनों दरमियान में खड़े होते हैं। जैसे ही दोनों डायनासोर हमला करते हैं, अचानक ही पाइथन बीच में आकर दोनों डायनासोर को उधर फेंकती है। पाइथन उस छोटे बच्चे की तरफ देखती है। बच्चा भी उसे देखकर खुश होता है। पाइथन छोटे बच्चे को जाने का इशारा करती है। दोनों उधर से भागते हैं। जैंग यांग उसे बच्चे को उठाकर आगे भागता है। इतनी देर में और भी डायनासोर आ जाते हैं पाइथन से लड़ने। छोटा बच्चा पीछे मुड़कर पाइथन को ही देखता रहता है। पीछे पाइथन सबको मार देती है। ये लोग आगे आकर थोड़ी देर पानी के पास रुकते हैं। इधर छोटा बच्चा पाइथन के बारे में सोच रहा होता है कि पाइथन उन डायनासोर का मुकाबला कर लेगी या नहीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां कियान चेंग की टीम थी। इधर आकर वो टूटी हुई चीजों और कंगाल को देखते हैं। छोटा बच्चा आगे जाकर कंगाल को देख रहा था। तभी उसे नीचे से एक कैमरा मिलता है। कैमरा में इन लोगों की रिकॉर्डिंग देखता कर डर जाता है। अचानक उसके सामने कियान चेंग आ जाता है, उसे पकड़ लेता है। छोटा बच्चा जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और सारे आ जाते हैं। कियान चेंग उस छोटे बच्चे की गर्दन में चाकू रख देता है और कहता है, आगे बढ़े तो इसे मार दूंगा। जैंग यांग उसे शांत करता है। तभी पीछे से डायनासोर की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है, छोटा बच्चा भागकर अपनी माँ की तरफ चला जाता है। कियान चेंग उन लोगों से बोलता है, मत भागो, इधर से कोई नहीं बचकर जा सकता है। कियान चेंग हार मानकर उस बड़े डायनासोर के सामने मरने के लिए खड़ा हो जाता है। डायनासोर उसके ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ता है। इधर ये लोग आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर वो गाड़ी खराब होती है। जैंग यांग गाड़ी को किसी तरह ठीक करने की कोशिश करता है। डायनासोर पास आकर गाड़ी को कुचलने वाला था। अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैंग यांग गाड़ी को फुल स्पीड से पीछे ले जाता है। डायनासोर गुस्से में आकर अपनी पूंछ से बड़े पत्थर उनकी तरफ फेंकता है। पत्थरों से बचकर ज़ांग यांग गाड़ी को तेज स्पीड से आगे ले जाता है। अचानक आगे से वो डायनासोर निकल आता है। बड़ा डायनासोर इन पर अटैक करता है। ज़ांग यांग गाड़ी को उसके अटैक से बचाकर आगे ले जाता है। आगे ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी आगे पत्थरों से टकरा जाती है। टक्कर लगने की वजह से सब जख्मी हो जाते हैं। तभी पीछे से डायनासोर भी आ जाता है। बड़ा डायनासोर इनको देखकर तेजी से हमला करता है, लेकिन पाइथन आकर उसे दूसरी तरफ ढकेल देती है। छोटा बच्चा पाइथन को जिंदा देखकर फिर बहुत खुश होता है। दोनों मॉन्स्टर्स की लड़ाई पूरे आइलैंड को तबाह कर देती है। पाइथन इंजर्ड होती है, लेकिन तब भी वो लड़ती है क्योंकि उसको छोटे बच्चे की प्रोटेक्शन करनी होती है। पाइथन भी उसको अपना बच्चा मानती थी। छोटे बच्चे की माँ पाइथन की मदद करने के लिए पास रखी बॉम्ब की पेटी गाड़ी में रखती है और खुद गाड़ी में बैठकर पाइथन और डायनासोर की तरफ बढ़ती है। छोटा बच्चा अपनी माँ को जाते हुए देखकर रोने लगता है। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचती है, एकदम वो गाड़ी से बाहर छलांग लगा देती है। गाड़ी आगे चलती जाती है और आगे आकर गाड़ी उलट जाती है। तब बूढ़ा अंकल रिमोट से बॉम्ब धमाका करने के लिए रिमोट का बटन दबाते हैं, पर वो काम नहीं करता। तब उनकी नजर दूसरे रिमोट्स में पड़ती है। बूढ़ा अंकल सब रिमोट के बटन दबाने लग जाते हैं। इनमें से कोई रिमोट भी नहीं काम करता। ये देखकर जैंग यांग लकड़ी को आग लगाकर आगे उनकी तरफ जाता है, लेकिन चोट के कारण वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है। तब उसके हाथ से एक लड़की जो इनके साथ थी, वो लकड़ी ले लेती है और भागकर आगे बढ़ती है। तभी उसे ऊपर से पत्थर आकर लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। लकड़ी भी उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। छोटा बच्चा ये देखकर खुद आगे भागकर जाता है। भागकर वो नीचे गिर जाता है। उसकी आर्टिफिशियल लात की पट्टी भी खुलकर अलग हो जाती है। वो लेटकर भी आगे बढ़ता है। तब वो खुद से बोलता है कि मैं सारी जिंदगी अपाहिज नहीं रह सकता। किसी तरह वो खड़ा होकर उस आग वाली लकड़ी की तरफ दौड़ता है। लकड़ी के पास पहुंचकर उसे उठाकर जोर से गाड़ी की तरफ फेंकता है, जिससे आग बॉम्ब तक पहुंचती है। तो जोर का धमाका होता है, जिससे छोटा बच्चा पीछे आकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। पाइथन बॉम्ब का फायदा उठाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर डायनासोर पर लास्ट अटैक करती है।
डायनासोर की गर्दन को पकड़कर मरोड़ देती है। डायनासोर हार मानता है और गिर जाता है। पाइथन जीत जाती है, लेकिन वो भी बहुत इंजर्ड होती है। पाइथन डायनासोर को मारकर छोटे बच्चे की तरफ आती है। पाइथन बच्चे के पास झुककर जोर से दहाड़ती है, जिसकी आवाज सुनकर छोटा बच्चा उठ जाता है। शाओनान अपने बेटे को गले लगा लेती है। पाइथन दूर से उनको देखती है। छोटा बच्चा हाथ हिलाकर उसको गुड बाय कहता है। पाइथन जंगल में वापस चली जाती है अपने एग्स के पास। मूवी एंड होती है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट में बताओ।